शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की बंधुओं। आज का सत्संग भगवान की असीम कृपा से बड़ा सुंदर हो रहा है। ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों और मूर्तियों के चक्कर लगाने से अधिक जरूरी है अपने भीतर झांकना। साधु संतों ने भी यह संदेश दिया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर विराजमान है, हमारे आचरण में विराजमान है। अर्थात ईश्वर किसी स्थान विशेष में कैद वस्तु नहीं है, कैद जीव नहीं है, कैद प्राणी नहीं है। वो तो सर्वत्र सभी जगह विराजमान है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। रोम रोम में बसा हुआ है, चराचर जगत में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। तो ईश्वर किसी विशेष स्थान में कैद नहीं है, बल्कि वह हमारे आचरण, विचार और कर्मों में रहता है। अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी पूजा है। कर्म ही पूजा है कहते हैं, तो इसलिए अच्छा इंसान बनना ही सबसे अच्छा कर्म है और सबसे अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी पूजा है। जब हम सच्चाई, करुणा और अक्षमा को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, यानी कि जब हम किसी को माफ कर रहे होते हैं, सच बोल रहे होते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, न्याय का साथ देते हैं, करुणा से भर जाते हैं, दया से भर जाते हैं, तभी हम ईश्वर को वास्तव में छूते हैं। मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को छूते हैं, कहते हैं हमने ईश्वर को छू लिया। नहीं, आपने मूर्ति को छुआ है। ईश्वर को छूना क्या होता है? जब हम सच्चाई, करुणा और अक्षमा को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तभी हम ईश्वर को वास्तव में छूते हैं। अक्षमा, करुणा और सच्चाई जब हमारे हृदय में पूर्णतः विराजमान होती है, और तब उस वक्त तक जब हम प्रभु के, यानी कि प्रभु की मूर्ति के चरण छूते हैं, तो वास्तव में तभी हमने चरण छुए। आस्था क्या है? कहते हैं कि भैया मैं तो बड़ा आस्तिक हूं, मैं तो, मेरी तो ईश्वर में आस्था है। तो अब उसे भी सुन लो। आस्था एक बहुत बड़ी गहरी विचारधारा है। जिस वक्त आप वासना, अहंकार और गुस्से से भर गए, आप पूजा पाठ है कर रहे हो, पुजारी हो, बहुत बड़े पुजारी हो, भगवान की पूजा करते हो दिन रात, लेकिन आप पूजा करते वक्त बीच में वासना से भर गए, सांसारिक वासनाओं में आसक्ति हो गई आपकी। वासना आसक्ति का नाम है, कामना का नहीं, इच्छा का नहीं, काम वासना नहीं, आसक्ति, यानी कि किसी वस्तु से चिपक रही है। तो यह वासना नहीं है क्या? हे प्रभु मुझे औलाद दे दे, तो ये वासना नहीं है क्या? उसी से चिपके हुए अपनी मांग से प्रभु के दरवाजे पे भी इसी बात से जा रहे हो। तो वासना में तो हमेशा भरे रहते हो, तो क्या ये आस्था है? क्या भक्ति है? अहंकार में रहते हो, मेरे पास इतना बड़ा पैसा है, पूजा का भी अभिमान है, मैं इतना बड़ा पुजारी हूं, मैं 16 सोमवार पूरे निभाता हूं प्रण के साथ व्रत, मैं 9 दुर्गा के जो व्रत आते हैं, निर्जल रह के निर्जला एकादशी भी करता हूं, 9 व्रत भी पूरे निभाता हूं, सब जगह बखान करते रहते हो अपने विद्वत्ता का। तो अहंकार आपको कितना है? पूजा का भी अहंकार है। तो क्या आप भक्त हो? क्या आप आस्तिक हो? क्या आपकी आस्था ईश्वर में है? नहीं है। गुस्से में भर जाते हो, जिस पल गुस्से में भर जाते हो उसी पल भगवान से दूर हो जाते हो। तो कहने का अभिप्राय यह है, जिस वक्त आप वासना, अहंकार और गुस्से में भर गए, उसी पल आपकी आस्तिकता, आप आस्तिक या ईश्वर में विश्वास रखने वाले से नास्तिक, यानी कि ईश्वर को ना मानने वाले बन गए।
जब भी ये अवगुण प्रकट हो गया तुम्हारे अंदर, तभी तुम ईश्वर से दूर हो गए, ईश्वर में विश्वास न रखने वाले बन गए, नास्तिक बन गए, ईश्वर को न मानने वाले बन गए। कितने कहते रहिए भैया मैं तो मानता हूँ ईश्वर को, लेकिन जब ये विकार आपके अंदर आ गए तो समझ लीजिए कि आप नास्तिक बन गए। एक आस्तिक व्यक्ति केवल ईश्वर में विश्वास करने वाला नहीं होता। खाली भगवान का नाम लेने वाले को आस्तिक समझ लो, ऐसा नहीं है। एक आस्तिक व्यक्ति केवल ईश्वर में विश्वास करने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपने आचरण और सोच से उस विश्वास को दर्शाता है। अपनी सोच से और अपने आचरण से किस तरीके से दर्शाता है? जब कोई व्यक्ति वासना, अहंकार, गुस्से में डूब जाता है, अहंकार के वशीभूत हो जाता है, वासनाओं के, अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, गुस्से में डूबा रहता है, बिना बात भी उसे गुस्सा आता रहता है, आधार कुछ नहीं है, उसका मतलब कुछ नहीं है, तो वह अपने आध्यात्मिक स्तर से गिर जाता है। उस पल वह ईश्वर, नैतिकता और आत्मज्ञान से विमुख हो जाता है, यानी कि वह ईश्वर की भक्ति में गिर जाता है, भक्ति से गिर जाता है, यानी कि वह आचरण में नास्तिक हो जाता है, वह आस्तिक कहलाने लायक नहीं रहता। भले ही वह जुबान से खुद को आस्तिक कहता रहे, भगवान का दिन रात सुमिरन करता रहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, निर्मल मन मोहे भावा। प्रभु को तो ये पसंद है, और मन ही निर्मल है, काम वासनाओं में, आसक्ति में, अपने इच्छाओं में, वरदान मांगने में, इन्हीं में लिप्त है, इन्हीं में मन घूम रहा है। भगवान के मंदिर में आने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इनमें विराजमान है आपका मन। तो आप किस प्रकार आस्तिक हुए? भले ही आप जुबान से कितना ही कहते रहे, लोगों को कितना ही मंदिरों में दान देते रहे, और दूसरों से किए हुए व्यवहार में प्रकट होता है, यानी कि जो आस्तिकता है वह आपके विचार से प्रकट होने से, भैया बड़ा दयालु है, साधु संत है, साधु प्रवृत्ति का है, बड़ा सीधा भक्त है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आस्तिकता क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर केवल मंदिरों और किताबों में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, विचार और दूसरों से किए गए व्यवहार में प्रकट होता है। जब हम इन नकारात्मक भावना के वशीभूत होते हैं, कौन सी 6 नकारात्मक भावनाएं हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये हैं 6 विकार, तो उसका जीवन है बेकार। तो जब हम इन नकारात्मक भावनाओं के वशीभूत होते हैं तो हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ? जब हम सत्य बोलते हैं वहां ईश्वर की झलक होती है। ध्यान देना भक्तों कि कब कब ईश्वर की झलक नजर आती है, कब कब ईश्वर हमारे अंदर विराजमान होता है, हमारे अंदर जागृत होता है, कब कब ईश्वर हमें देखता है, कब कब ईश्वर हमें छूता है। हम ईश्वर की मूर्ति छू रहे हैं, ईश्वर को छू रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर हमें छुए, ईश्वर हमें टच करे। मेरा राम मुझे भजे तो कोई बात है, अगर मैं राम को भज रहा तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा भगवान मुझे भजे, मेरा भगवान मुझे याद करे, तो हुई ना उल्टी बात। तो सुनिए लाइनें क्या हैं, वो क्या चीजें हैं? जब हम सत्य बोलते हैं वहां ईश्वर की झलक दिखती है, ईश्वर होता है। जब हम करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं किसी के साथ, वहां ईश्वर प्रकट होता है हमारे हृदय में। जब हम अक्षमा करना सीखते हैं, अर्थात
दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे भीतर कार्य करता है। हम नहीं करते। अक्षमा भी ईश्वर कर रहा है, ईश्वर करा रहा है, और हम खुद को समझ बैठे। यानी कि भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो आप भगवन, मेरा नाम हो रहा है। तो जब हम क्षमा करते हैं तो यह कार्य किसका है? हमारा नहीं है, भगवान का है। हमारे भीतर बैठकर ईश्वर यह कार्य करा रहा है। और जब हम किसी की मदद करते हैं, यानी कि वो भी बिना स्वार्थ के, बिना किसी वसीभूत के, कोई व्यापार नहीं करते, यानी कि अगर हमने किसी पर दया करी या किसी की मदद करी और बदले में उसने हमारे पे कोई उपकार कर दिया, तो ये स्वार्थ हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये व्यापार हो गया। एक हाथ लेना और एक हाथ देना, ये तो व्यापार हो गया। तो जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं, तब वास्तव में हम ईश्वर की सेवा करते हैं। नर सेवा नारायण सेवा। नर में भी नारायण बसते हैं। किसमें बसते हैं? जिसमें करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, अक्षमा हो, यानी कि साधुवादिता के सारे गुण हो, उस इंसान के अंदर नारायण बसते हैं। नर में भी नारायण बसते हैं। इसलिए कहा गया है ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। भीतर कहाँ? हमारे भीतर है। मन मंदिर, मेरा मन मंदिर है, इसमें बैठे हुए मेरे ईश्वर हैं। वीर बजरंगबली हनुमान ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था। उसमें राम, सीता, जानकी, राम विराजमान थे अपने सभी भाइयों के साथ, यानी कि हृदय में राम का वास था, माता जानकी का वास था। तो इस तरीके से ही अगर मन साफ है, मन चंगा है, तो कठौती में गंगा, यानी कि हृदय में हमारे ईश्वर विराजमान है। उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की, जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। उसे पाने के लिए मंदिर की सीढ़ियां नहीं, बल्कि अच्छे विचार और निष्कलंक आचरण की आवश्यकता है। ईश्वर पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं है। आप मंदिर में जाओगे, पत्थर की मूर्ति को पूजोगे, ठीक है, उसमें आस्था है, किसी भी माध्यम से पूजिए आप, तो पूज तो आप भगवान को ही रहे हैं, वो माध्यम है आपका, वो भी गलत नहीं है। लेकिन मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है कि भैया मूर्ति में ही है, वो सर्वत्र है, सर्व जगह है। वह केवल ग्रंथों के अक्षरों में ही बंद नहीं है, मंत्रों में नहीं है। जो मौन रहते हैं, अर्थात जिनकी जबान नहीं होती है, बचपन से गूंगे होते हैं, नाम भी नहीं जप सकते, तो क्या उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तो इसलिए मूर्तियों तक भगवान सीमित नहीं है और ग्रंथों के अक्षरों में बंद नहीं है, कैद नहीं है। वह तो हमारे भीतर है। हमारे भीतर किस तरह से है? सबके भीतर नहीं है। किसके भीतर है? हमारे विचारों की पवित्रता में। अगर हमारे शुद्ध विचार हैं, पवित्र विचार हैं, तो वह हमारे भीतर विराजमान है। हमारे कर्मों की सच्चाई में है। अगर हमारे कर्म सच्चे होंगे, धर्मपरायण होंगे, न्याय संगत होंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, तो वह हमारे भीतर है। हमें कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे व्यवहार की नम्रता में है, यानी कि कटु वचन किसी से ना बोलिए, किसी का हृदय ना दुखाइए। देखिए, अगर हम किसी का हृदय दिखाते हैं, तो जब हमारे हृदय के अंदर भगवान है, तो क्या पता उसके हृदय के अंदर भी भगवान हो। हृदय दुखा देंगे यानी कि मंदिर टूट गया। एक तरह से हृदय जब दुख गया तो मंदिर हिल गया, और मंदिर हिल गया तो बताओ, जब भगवान का मंदिर हिल गया, उसमें भगवान बैठे हैं, तो आपको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? तो इसलिए
हमारे व्यवहार की नम्रता में है, उस मिठास में है। ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए, मन का पाखो, ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो अपने भी मन को शीतलता मिले, सुख मिले, शांति मिले, और दूसरे को भी मन को सुख शांति मिले। तो दोनों के हृदय में भगवान विराजमान हो जाएगा, भगवान का भगवान से मिलन हो जाएगा, ताकत दो नहीं एक हो जाएगी। वो जो मनुष्य हैं वो दो नहीं एक हो जाएंगे। कहते हैं तन मिले तो क्या मिले, मन मिले तो प्रीत है। तन मिलने से कुछ नहीं होता, कहना नहीं चाहिए। जो लोग कुसंगति में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, पराई स्त्री का भक्षण करते हैं, उनके तन तो नर के और नारी के तन तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन मिले? मन तो, प्रेम तो पति पत्नी के बीच में होता है, जहां तन भी मिला और मन भी मिल गया। बोलिए भगवान शंकर भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो तन मिले तो क्या मिले, तन तो किसी का भी मिल सकता है, मन मिले तो प्रीत है, मन मिले तो प्रेम है। तो इसलिए मन में, व्यवहार में नम्रता हो तो वहां ईश्वर का वास है, ईश्वर दिखता है। मंदिर और किताबें हमें मार्ग दिखाती हैं, रास्ता दिखाती हैं, ज्ञान बताती हैं, और ज्ञान के बिना हम खाना भी नहीं खा सकते। पर ईश्वर की असली उपासना है, किताबें हमें, ग्रंथ हमें, मंदिर हमें रास्ता दिखाते हैं, पर ईश्वर की असली उपासना, असली पूजा क्या है? सच्चा व्यवहार, निर्मल विचार, बिना गंध की नहीं होनी चाहिए मन में, और करुणामयी आचरण, दया भाव होना चाहिए सबके प्रति। अब बात आती है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है। कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है, इसे खुली आंखों से पहचान पाना आसान नहीं है। खुली आंख से समझ न आए खेल दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। भीतर झांकने से पता चलेगा कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है। इसे खुली आंख से पहचाना नहीं जा सकता, बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कभी कभी हमें लगता है कि जो व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, दिन रात लगा पड़ा है, मूर्ति को पकड़े पड़ा है, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है 24 घंटे, और पूजा करता रहता है, नाम लेता रहता है, माला जपता रहता है, वही आस्तिक होगा, यही लगता है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो जो दिन रात माला जप रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है, वही आस्तिक है, वही पुजारी है, वही भक्त है, वही नारायण के समान है, वही नेक इंसान है। पर सच यह है कि उसका पूजा पाठ केवल दिखावा भी हो सकता है, बाहर ही बाहर हो सकता है, अंदर तो कुछ हलचल हुई ही नहीं। ठहरे हुए पानी में ठहरा हुआ आ गया, पापाचार हो गया, बुरी भावना भरी हुई है, ठहरा पड़ा है पानी, और ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है। एक जगह रुक जाए, बहती नदियां कभी गंदी नहीं होती, और तालाब सड़ जाता है, एक ही जगह रुका हुआ है। तो इसलिए ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, हलचल
हो जाएगी मन में। हलचल पैदा करनी है अंदर, और उसके पूजा पाठ से जब तक हलचल अंदर नहीं होगी तो वह आस्तिक नहीं है, नास्तिक ही है। सच में उसका पूजा पाठ केवल दिखावा ही साबित होगा। इसी तरह जो मंदिर नहीं जाता, भगवान का नाम भी नहीं लेता, उसे लोग नास्तिक मान लेते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि जो मंदिर ना जाए, मस्जिद ना जाए, जो पूजा पाठ ना करे, भगवान का नाम लेता हुआ ना दिखे, व्रत ना करे, इस त्योहार पे एकादशी का व्रत ना करे, वो ना करे, फला ना करे, वह नास्तिक हो जाता है, उसे नास्तिक कहते हैं। पर जरूरी नहीं वह नास्तिक हो, वह सबसे बड़ा आस्तिक भी हो सकता है। वह अपने सच्चे कर्मों से, कर्म किसी को दिखाई नहीं देते, करुणामयी हृदय से, दया प्रेम से और ईमानदारी के मार्ग से, न्याय संगत बात से कहीं बीच में बैठा हो। आजकल हमने देखा है भाई भतीजावाद होता है, एक भाई दूसरे भाई पे न्याय कर रहा है और वो अत्याचारी है, बहुत बड़ा बली है, गुंडा बदमाश है। लोग जाएंगे, अब भैया शरीफ आदमी से तो डर नहीं लगता, गुंडे से तो डर लगता है, तो कहेंगे नहीं भाई, गुंडे की तरफ की बात कह देंगे, नहीं भाई तू ही झुक जा। कहीं बंटवारे की बात होती है, दो भाइयों में बंटवारे की बात है, पैतृक संपत्ति में माता पिता चल बसे, बंटवारे की बात होती है, शरीफ धक्के खा रहा है, उसके साथ कोई नहीं है, बदमाश भाई के साथ बहुत सारे हैं। और वे लोग हैं जो दिन रात घंटी बजाते हैं मंदिर में, क्या वे आस्तिक हैं? न्याय की जो बात करे, भरी सभाओं में न्याय संगत बात करे, भाई भतीजा वाद त्याग कर दे, पक्षपात त्याग दे, केवल न्याय की बात करे, किसी के साथ अन्याय ना होने दे, अगर पंचायत में बैठता है तो वही सच्चा आस्तिक है, चाहे वो भगवान का नाम ना लेता हो। तो इसलिए खुली आंख से आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, ये पहचान पाना बड़ी मुश्किल बात है। सच में आस्तिक कौन हुआ? जो सच्चे कर्म हो, जिसके दुष्कर्म होना, सदकर्म करता हो, करुणा से भरा हो, प्रेम से भरा हो, ईमानदारी के मार्ग पर चलता हो और न्याय संगत बात सबके सामने कहता हो, भाई भतीजावाद पक्षपात ना करता हो। बहुत से पूजा पाठियों को, पुजारियों को, पंडितों को, जो मंत्र जाप भी करते हैं, पुजारी हैं मंदिर में, उन्हें भी पक्षपात करते देखा। जो ज़्यादा चढ़ापा देंगे उसके यहाँ चले जाएंगे पहले, जो चढ़ापा नहीं देंगे, मान लो एक भक्त ने उनको कह दिया कि सत्यनारायण की कथा कर देना, वहां से दक्षिणा 51 रुपये मिलनी है। एक भक्त आ गया, वहां से दक्षिणा 5100 रुपये मिलनी है, भैया बहाना करके उसका प्रोग्राम काट देंगे, जबकि उसका प्रोग्राम पहले तक तय करा था। ऐसा भी बहुत जगह देखा, सब नहीं करते लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं। तो क्या वो आस्तिक हुआ? नहीं, पहले जिसका संकल्प ले लिया, जिसको वादा कर लिया, न्याय संगत बात हो गई, पक्षपात नहीं करना है, लालच में नहीं आना है, न्याय संगत बात करनी है, वो सच्चा आस्तिक है। तो इसीलिए कहा गया है, तो जो करुणामयी है, जिसके हृदय में करुणा है, जो ईमानदारी के मार्ग पर है, जो न्याय करता है, एक सच्चा आस्तिक वही हो सकता है। भगवान का प्यारा वही हो सकता है। उसी के घट में राम विराजमान हो सकते हैं, उसी के घट में नारायण विराजमान हो सकते हैं, उसी के घट में भोलेनाथ शंकर भगवान विराजमान हो सकते हैं। तो इसलिए आस्तिकता पूजा से नहीं, आस्तिकता कर्म और चरित्र से साबित होती है। सारे जिंदगी मंदिर जाते रहिए, भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। हर रोज शांति पाठ कराते रहिए, लेकिन आचरण आस्तिकों वाला ना हो, आचरण में दूषित विचार हो, न्याय संगत बात ना हो, तो सब बेकार है। ना पितृ दोष हटेगा, ना देव दोष हटेगा, ना आपका पितृ ऋण खत्म होगा, ना तीर्थ ऋण खत्म होगा। वैसे तो सनातन सनातन धर्म क्या, सभी धर्मों में विकल्प खुले हैं, कितना ही पाप कीजिए, चिंता की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत विकल्प है। सनातन धर्म में देख लो, पाप करो और गंगा में गोते लगाओ, सारे पाप धुल गए। कैसा होता है? होता है। चलो पिछले पाप धुल गए और आगे फिर करिए आए, फिर धोए आएंगे भाई। इसी तरीके से ही कल में पढ़ लो भाई, सारे पाप धुल जाएंगे।
सभी धर्मों में, एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में खुले पड़े हैं। लंगर चला दो भैया, सारे पाप धुल जाएंगे। अरे मन साफ रखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पक्षपात मत करो, भगवान को समझ के कि भगवान तू मुझे चाहिए क्या। अरे भैया, अगर मैंने इंसाफ की बात कर दी तो मेरे संबंध उससे खराब हो जाएंगे। अरे अगर उसके संबंध जोड़ लिए, तुमने अन्याय की बात कर ली, पक्षपात कर लिया, गलत का साथ दे दिया, तो उससे संबंध जुड़े या ना जुड़े, भगवान से टूट जाएंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, वहां कोई नहीं साथ जाएगा, वहां ये संबंध नहीं साथ जाएंगे। वहां यमराज कहेगा कि हाँ भैया, भगवान के लिए कोई काम किया था क्या जो बैकुंठ धाम भेजू तुझे? तूने तो पक्षपात किया, उसका बचा ले, देखे वो मदद करने आ जाएगा क्या वहां? तो दुनिया रूठे तो रूठे, मेरा रब ना रूठे, ऐसा काम कीजिए। और रब रूठ गया तो क्या होती है? एक संदेश की बात कहता हूं इन लाइनों में। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी है न घोड़े, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये रिश्ते नाते नहीं जाएंगे जिनके लिए तुम अन्यायपूर्ण बात कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो कि ये ना रूठे, ये ना रूठे, ऐसा काम नहीं करें जो ये रूठे। अरे नहीं, मैं सारे काम करूंगा पर ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरा रब रूठ जाए। मैं सारे काम वो करूंगा जिससे संसार रूठ जाए, ये संसारिक आदमी रूठ जाए, पर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जो मेरा रब रूठ जाए। ये सच्ची आस्तिकता है, तभी ईश्वर को पाना है। यही ईश्वर को पाने का सच्चा मार्ग है, वरना मंत्र जाप कितने करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। कर्म के जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान। कर्म भगवान को पाने वाले कर लो। अगर शैतान को पाने वाले करोगे तो शैतान ही मिलेगा। मुंह से कितने ही जाप कर लो, आचरण शैतानों वाला होगा तो शैतान मिलेगा, इंसानों वाला होगा तो इंसान मिलेगा, और नारायण यानी कि ईश्वर वाला होगा तो आपको ईश्वर मिलेंगे। तो इसलिए भक्तों, जितना मेरे अंदर ज्ञान था उस हिसाब से मैंने इसे छोटे से सत्संग में आज के समझाने का प्रयास किया। यदि भक्तों आपके पास कोई मार्गदर्शन की बात है, कोई संदेश है, आपके पास कोई शिक्षाप्रद बात है, आपके पास कोई अपना अनुभव है आध्यात्मिकता का, तो मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँगा, आभारी हूँगा। आप कमेंट बॉक्स में उन 2 लाइनों को लिख दीजिए जिससे मुझे भी मार्गदर्शन हो जाए। आपके घर में सुख शांति रहे, आनंद से आपका जीवन परिपूर्ण रहे, दुख कभी आपके घर में न आने पाए, सुख और आनंद चरम सीमा तक, सुख और आनंद के सागर में आप हमेशा पूरे परिवार सहित गोते लगाते रहें, कुटुंब कबीले सहित सुख आनंद से रहें। आपके घर में, आपके आसपास रहने वाले, आपके साथ संपर्क करने वाले भी हमेशा सुख आनंद से रहें। कहते हैं प्रभु ये वरदान मुझे दीजिए, आनंद से मैं रहूं, जो मेरे साथ जुड़े, मेरा दोस्त रहे, वो भी आनंद में हो जाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।